मुझे याद है कि कई साल पहले स्कूल में मैंने सीखा था कि हमारे ग्रह के महाद्वीप वास्तव में धीरे धीरे खिसक रहे हैं। हम इसे मेरी शुरुआती पढ़ाई के दिनों में महाद्वीपीय विस्थापन कहा करते थे, लेकिन मैंने हाल ही में इसे देखा और आजकल इसके लिए और भी तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल होता है, लेकिन सच्चाई वही है। असल में उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हर साल लगभग 3 इंच उत्तर पूर्व की ओर खिसकता है। ऑस्ट्रेलियाई लोग इसे महसूस नहीं करते, हाँ देख भी नहीं पाते। यह खिसकाव इतना धीमा है कि ध्यान नहीं आता, लेकिन होता जरूर है। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो ये मुझे एक और उदाहरण की तरह लगा कि पृथ्वी पर हर चीज बदलती रहती है। हालांकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं बदलती। ईश्वर नहीं बदलते, वह कल आज और हमेशा एक जैसे रहते हैं। भजनकार ने तो लिखा है कि उसका वचन स्वर्ग में सदा के लिए स्थिर है। भजन संहिता 119:9। तो यीशु ने अभी अभी अपना प्रसिद्ध पहाड़ी उपदेश समाप्त किया है। उन्होंने अपना वचन सुनाया है और आज लगभग 2000 साल बाद भी मैं आपको बताना चाहता हूं, यह अब भी सत्य है। उन्होंने जो कहा उसमें कुछ भी नहीं बदला है। अब जब श्रोता उस पहाड़ी से लौट रहे हैं जहां यीशु प्रचार कर रहे थे, प्रभु कफरनहूम की ओर घर जाने लगते हैं, जो यहां से कुछ ही मील दूर है। और यह लूका अध्याय 7 के अनुसार है। प्रभु को एक रोमी सूबेदार द्वारा रोका जाता है। एक सूबेदार 100 सैनिकों का कमांडर होता था। वास्तव में ग्रीक इतिहासकार पॉलिबियस ने लिखा है कि सूबेदार अविश्वसनीय व्यक्ति होते थे और बहुत सम्मानित सैन्य नेता माने जाते थे। ये लोग रोमन साम्राज्य के उत्कृष्ट पुरुषों में गिने जाते थे। लूका यहाँ दूसरे पद में लिखते हैं, एक सूबेदार का एक सेवक था जो बीमार था और मरने के कगार पर था, जो उसके लिए बहुत मूल्यवान था। अब इसी घटना के बारे में मत्ती के समानांतर वर्णन में बीमार व्यक्ति को लकवाग्रस्त बताया गया है। लूका तो यहाँ कहते हैं कि वह मरने के कगार पर था। दूसरे शब्दों में आप अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर सकते हैं। वह मरने वाला है। अब तीसरे पद में लिखा है कि जब सूबेदार ने यीशु के बारे में सुना तो उसने यहूदियों के बुजुर्गों को उनके पास भेजा, उनसे निवेदन किया कि वे आएं और उसके सेवक को चंगा करें। अब हम यहाँ लूका का वर्णन देख रहे हैं, लेकिन मैं मत्ती के 8वें अध्याय में दिए गए वर्णन में एक आइनतेई अंतर का उल्लेख करना चाहता हूँ। लूका कहते हैं कि सूबेदार ने यहूदी नेताओं के बुजुर्गों को भेजा था। मत्ती कहते हैं कि सूबेदार खुद यीशु के पास आया था। तो इनमें से कौन सा सही है? क्या यहाँ कोई गलती है? दरअसल दोनों ही विवरण सही हैं। देखिए, प्राचीन समय में आइंदी आप किसी दूत को अपने स्थान पर भेज सकते थे और यह ऐसा ही माना जाता था जैसे आप स्वयं बोल रहे हों। और यह बात दिलचस्प है वैसे, क्योंकि यहूदी बुजुर्ग आमतौर पर दूसरों के लिए काम नहीं करते थे, और वह भी किसी रोमी सूबेदार के लिए तो बिल्कुल नहीं। लेकिन लूका हमें यहाँ अंदर की कहानी बताते हैं और वह बताते हैं कि ये बुजुर्ग जो सूबेदार की ओर से बोल रहे थे, जैसे कि सूबेदार खुद वहां बोल रहा हो, वे शुरुआत में वहां क्यों आए थे? चौथी आयत हमें बताती है, और जब वे यीशु के पास आए तो उन्होंने उससे बड़ी विनती के साथ कहा, वह इस योग्य है कि आप उसके लिए यह करें क्योंकि वह हमारे राष्ट्र से प्रेम करता है और उसी ने हमारे लिए हमारी आराधनालय बनवाई है। सोचिए, उसने अपनी धनराशि से उनकी आराधनालय बनवाई थी। इसका मतलब है वह यहूदी लोगों से प्रेम करता था। वास्तव में आराधनालय बनवाना दिखाता है कि वह न केवल इज़राइल बल्कि उसके परमेश्वर से भी प्रेम करता था। जब यीशु सूबेदार के घर पास पहुंचते हैं तो स्पष्ट है कि उन्होंने वहां जाने की सहमति दी, लेकिन जैसे ही वे और पास आते हैं, हम 6ठी आयत में पढ़ते हैं, सूबेदार ने मित्रों को भेजा और कहलवाया, प्रभु कष्ट न लें,
मैं योग्य नहीं कि आप मेरी छत के नीचे आए, इसलिए मैंने आपके पास आने का साहस नहीं किया। आप केवल वचन कहें और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, प्रभु, मुझे केवल आपका वचन चाहिए। आप बस बोल दें, अपने वचन से आदेश दें, वही पर्याप्त है। देखिए, एक सैन्य अधिकारी के रूप में वह यीशु के आदेश की पूर्ण अधिकारिता समझता है। खैर, प्रभु यहाँ 9वीं आयत में उत्तर देते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, इज़राइल में भी मुझे ऐसा विश्वास नहीं मिला। दूसरे शब्दों में, यह विश्वास की कितनी अनूठी गवाही है। वैसे मैं आशा करता हूं कि आज यह आपकी भी गवाही हो। क्या उसका वचन वास्तव में पर्याप्त है? हमें बताया गया है कि तुरंत ही सेवक चंगा हो गया। यीशु ने कहा और वह बात पूरी हो गई। जो उन्होंने वादा किया वही उन्होंने पूरा किया। क्या हम आज इसी बात पर निर्भर नहीं हैं, प्रियजनों, केवल उनके वचन पर? हम उन्हें देख नहीं सकते, हम उन्हें सुन नहीं सकते, हम एक अदृश्य परमेश्वर के साथ चलते हैं, लेकिन हम उसके वचन पर भरोसा कर सकते हैं। क्या आपने कभी जीवन की पुस्तक देखी है जिसमें आपका नाम लिखा हो, जो आपको स्वर्ग में अनंत जीवन देता है? नहीं, आपने वो पुस्तक नहीं देखी है ना? तो आपको कैसे पता है कि वह सच में वहां है? आपको कैसे पता है कि आपका नाम उसमें लिखा गया है? खैर, बाइबल ऐसा कहती है। बाइबल कहती है कि मसीह में विश्वास करने वालों के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाते हैं। फिलिपियों अध्याय 4 पद 3। हमारे पास उसका वचन है और वही हमारे लिए पर्याप्त होना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ कफरनहूम में इस चमत्कारी चंगाई के बाद यीशु, उनके शिष्य और यह विशाल भीड़ जी लगभग 20 मील दक्षिण पश्चिम की ओर नैन नामक नगर की ओर यात्रा करते हैं। वैसे नैन गांव आज भी मौजूद है। यह लगभग 200 लोगों का एक छोटा सा अरब गांव है जो नासरत से ज्यादा दूर नहीं है। यह उन छोटे छोटे कस्बों की तरह है जो आप यात्रा करते समय हाईवे के किनारे से गुजरते हैं। आप शायद वहां रुकेंगे नहीं जब तक आपको ब्रेक की जरूरत ना हो या कुछ खाने के लिए, और तब आप उसके लिए आभारी होते हैं। खैर, प्रभु के पास स्पष्ट रूप से एक उद्देश्य है। वह यूं कहें तो मुख्य राजमार्ग से हटकर वहां रुकने वाले हैं। वह इस छोटे से गांव की ओर चलेंगे और हमें लगभग तुरंत ही पता चल जाता है कि क्यों। आयत 12 हमें बताती है, जैसे ही वह नगर के फाटक के पास पहुंचे, देखो, एक मरा हुआ आदमी बाहर ले जाया जा रहा था। वह अपनी मां का इकलौता बेटा था और उसकी मां विधवा थी। प्रियजनों, यह कोई संयोग से हुई मुलाकात नहीं है। प्रभु इस स्थान पर इसी समय पहुंचे हैं। आयत 13 कहती है, और जब प्रभु ने उसे देखा तो उन्हें उस पर दया आई और उन्होंने उससे कहा, मत रो। वैसे उस पर दया आना यह यूनानी भाषा में सहानुभूति के लिए सबसे प्रबल अभिव्यक्ति है। आप इसे इस तरह भी अनुवाद कर सकते हैं, जब प्रभु ने उसे देखा तो उनका हृदय उसके लिए द्रवित हो गया, या उन्होंने उसके लिए गहराई से महसूस किया। फिर हमें यहाँ आयत 14 में बताया गया है, वह पास आकर अर्थी को छूता है, अर्थात वह मंच जिस पर शव रखा हुआ था, और अर्थी उठाने वाले रुक गए। अब इस बात को न भूलें कि यीशु ने अभी अभी एक शव के वातावरण को छुआ है। उन्हें तुरंत ही धार्मिक रीति से अशुद्ध माना जाता, लेकिन अगर उन कपड़ों के नीचे कोई मृत नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। देखिए, मेरा मानना है कि जैसे ही यीशु ने उस अर्थी, उस शरीर की ओर हाथ बढ़ाया, उसी क्षण जीवन उस युवक के शरीर में वापस आ गया। वास्तव में यीशु तुरंत कहते हैं, युवक, मैं तुझसे कहता हूं, उठ जा। और वह मरा हुआ व्यक्ति उठ बैठा और बोलने लगा। यह साबित कर रहा था कि वह जीवित है। अब हमें यह नहीं बताया गया है कि उसने क्या कहा। यह हो सकता था कि मुझे भूख लगी है, या यह भी हो सकता था, हाय माँ। हमें नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ पद 15 में बताया गया है कि यीशु ने उसे उसकी माँ को लौटा दिया। दूसरे शब्दों में, उन्होंने इस युवक को उसकी माँ से फिर से मिला दिया। ओह, क्या अद्भुत मिलन था वह। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह यहाँ स्वर्ग में होने वाले आने वाले पुनर्मिलन की एक झलक है। यीशु हमें एक दूसरे को वापस देने वाले हैं।
तुम अपने बच्चे को फिर से देखोगे और कहोगे, आखिरकार तुम यहां हो, मैंने तुम्हें बहुत याद किया है। तुम अपने विश्वास करने वाले माता पिता, दादा दादी को फिर से देखोगे। वे तुम्हारी यादों से कहीं अधिक युवा होंगे, लेकिन क्या अद्भुत मिलन होगा वह। हम इसकी कल्पना भी मुश्किल से कर सकते हैं। जैसे जैसे हर अंतिम संस्कार प्रियजनों अतीत की बात हो जाता है और मृत्यु हमेशा के लिए बाधित हो जाती है, क्या यीशु केवल एक शब्द कहकर किसी की बीमारी को गायब कर सकते हैं? हाँ, अगर वह चाहे तो वह बस आदेश देकर ऐसा कर सकते हैं। क्या यीशु केवल उठो कहकर मृत शरीरों को फिर से जीवित कर सकते हैं? हाँ, असल में वो एक दिन वह तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी यही करेंगे। अब मैं, इससे पहले कि हम इसे समाप्त करें, यहां दी गई इन घटनाओं से 3 सच्चाइयों पर जोर देना चाहता हूं। पहली बात, यीशु किसी को भी महत्वहीन नहीं मानते। आप जानते हैं, वह यहां एक प्रमुख रोमन सेनापति के साथ और एक अनजान विधवा के साथ एक छोटे से गांव में अपना अद्भुत कार्य करते हैं। यीशु के लिए कोई भी महत्वहीन नहीं है। दूसरी बात, यीशु किसी भी मामले को असंभव नहीं मानते। मेरा मतलब है, यहां एक आदमी था जो लकवाग्रस्त था, मरने वाला था, और दूसरा आदमी जो पहले ही मर चुका था, उसे कब्रिस्तान की ओर ले जाया जा रहा था। यही बात है। लूका ने पहले अध्याय की 27वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तीसरी बात, यीशु किसी भी पीड़ा को तुच्छ नहीं मानते। प्रभु हमेशा पीड़ा को दूर नहीं करते। हमारे प्रियजन मर जाते हैं। कई बार हम स्वयं भी लकवे, बीमारी जैसी पीड़ाओं से गुजरते हैं, और यह सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। हमें पीड़ा के अभाव का वादा नहीं किया गया है। यीशु हमें वादा करते हैं कि वह हमारी पीड़ा के बीच में हमारे साथ रहेंगे। वह हमारे साथ उसमें प्रवेश करते हैं, और एक दिन वह इसे पूरी तरह समाप्त कर देंगे। वह इसे हमसे सदा के लिए दूर कर देंगे। खैर, आज के लिए इतना ही प्रियजनों। जब तक हम फिर से अपनी ज्ञान यात्रा पर रवाना न हो, तब तक प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगतियां आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।